स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। क्या रास्ते बंद करने से कोरोना से बच जाओगे? आज लोग अपने तौर पर स्वयं पीड़ित होकर अपने इलाकों के रास्ते बंद कर रहे हैं। जब सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिस ने और खुद हमने कहा कि आपकी जानें बहुत कीमती हैं, अनमोल हैं, आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और उनका भी ख्याल रखिए जिनका ख्याल कोई नहीं रखता। और इस वायरस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपने घरों में रहिए। उसके बावजूद कई लोग रास्तों में आते हैं, पुलिस की लाठी का शिकार होते हैं और तकरीबन 1800 गाड़ियों को जब्त किया जाता है। उसके बाद भी लोग रास्तों में दिखाई देते हैं। कई बार कहा जाता है कि आप दूरियां बनाए रखिए, उसके बावजूद बैंक के बाहर, किराना दुकान, राशन दुकान, तरकारी फल गाड़ियों के पास लोगों का हुजूम दिखाई देता है। डिस्टेंस का ख्याल रखा नहीं जाता। और अब जबकि जो बीजापुर सेफ जोन से रेड जोन को बढ़ रहा है, तो अपने घरों के सामने के रास्ते कोई कांटों से, तो कोई बम्बू से, तो कोई पत्थरों से बंद कर रहे हैं ताकि इस वायरस के आने से बच जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। जब बोला जा रहा था तो कोई सुनने को तैयार नहीं था। अब जब पॉजिटिव केस आए तो सबको अपनी जानों की फिक्र होने लगी। अगर यही काम पहले करते तो शायद बीजापुर सेफ ही माना जाता। मगर ज़रा सोचिए, क्या ऐसे करने से अब आप सेफ हो जाएंगे? नहीं, बल्कि अब आप और मुसीबत से घेरे जाओगे। पहले आपको राशन नहीं आएगा, ना ही मिलेगा, और दूसरा आप तक कोई तरकारी गाड़ी या फल गाड़ी नहीं पहुंचेगी, और तीसरा आपका जो फेंका हुआ कचरा, वो कचरा उठाने के लिए कचरे की गाड़ी भी नहीं आएगी, क्योंकि आपने पूरी तरह रास्ते बंद कर दिए हैं। तो ज़रा सोचिए, अब आप इससे बच पाओगे या और आफत में पड़ जाओगे? अगर आप सच में आपकी और आपके मोहल्ले की सुरक्षा ही करना चाहते हो तो आप अपने घरों में ही रहिए, तभी आप भी सुरक्षित रहोगे और आपके मोहल्ले के लोग भी। और रही रास्तों को बंद करने की बात, तो वो पुलिस पर छोड़ दिया जाए, वो अपने मुताबिक रास्ते बंद कर रहे हैं। अगर आप अपना योगदान ही देना चाहते हो तो जो लोग लॉकडाउन के दौरान आपके मोहल्ले में आए हैं, उन लोगों की इत्तला प्रशासन को दें, तो ये आपका बहुत बड़ा योगदान होगा, जिससे आप भी सेफ रहेंगे। पहले तो ये जान लीजिए, ये वायरस छूने से आता है, और जो वायरस का मरीज है उसके छींकने से, उसके जरासीम आपको लगने से आता है। इसीलिए आपको दूरी बनाना ज़रूरी है। उसके बावजूद हर मोहल्ले में आप अपने दोस्तों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर बैठ रहे हैं, तो आप भी इस वायरस का शिकार हो सकते हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप सभी इस वक्त देश के सेना हो, फौजी की तरह हो, जो अपने देश के लोगों की जान बचाना के लिए लड़ता है। उसी तरह आपको भी अब अपनों की जान बचाने के लिए लड़ना होगा, और लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपने घरों में रहिए। आप अपने और अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की जान बचाना चाहते हो तो कुछ दिन के लिए मोहल्ले में ना बैठिए, अपने दोस्तों से ना मिलिए, अपने रिश्तेदारों से ना मिलिए, तभी आप अपने और अपने रिश्तेदारों की, दोस्तों की जान बचा सकते हो। और अपने घरों में ना किसी को आने दीजिए, ना अपने घरों से किसी को बाहर जाने दीजिए, तभी आप ये लड़ाई जीत सकते हो। वरना आप जिसे अपना कहते हो, उनकी लाशों को कंधा भी आप नहीं दे पाओगे। इस बात को याद रखना। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।